हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास बाल विकास एवं शिक्षण के अध्याय 8 भाषा और विचार की होने वाली है। भाषा और विचार की होने वाली है, जो आपकी सीटेट 2025 के एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की होने वाली है। सभी प्रश्नों को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। जो ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर प्राप्त कराने में आपकी मदद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है। परिपक्वता का सिद्धांत किससे संबंधित है? आंसर इज ए, भाषा विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है, किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है, इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? आंसर इज बी, उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नित्य गाने की कसरत करती है। वह नित्य गाने की कसरत करती है वाक्य। आंसर इज ए, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? सबसे कम है। आंसर इज सी, भाषा विचार पर आधारित है, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई। वाक्य। आंसर इज बी, दौड़ते स्कूल जा रहा था राम का भाई। वाक्य अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो डॉट डॉट कहलाता है। आंसर इज ए, रूपिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है? आंसर इज ऑप्शन ए, कहानी सुनना। ऑप्शन बी, प्रश्न उत्तर के माध्यम से। ऑप्शन सी, अनुकरण द्वारा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है? आंसर इज ऑप्शन ए, स्वास्थ्य। ऑप्शन बी, परिवार का आकार। ऑप्शन सी, लिंग भिन्नता। ऑप्शन डी, परिपक्वता। ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज ई, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा दोष विकार से संबंधित है? आंसर इज डी, स्पष्ट उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन कह रहा है, चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। कारण है, चिंता के लिए किसी कारण का होना आवश्यक नहीं है। आंसर इज सी, कथन सही है किंतु कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? आंसर इज ए, तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोष युक्त है, तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? आंसर इज ए, उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए डैश डैश की आवश्यकता पड़ती है। आंसर इज सी, सृजनात्मक चिंतन की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी व्यक्ति के पास 5 आम है, इसमें से वह 2 आम अपने एक मित्र को तथा 1 आम अपनी पत्नी को दे देता है, तो उसके पास कितने आम शेष बचेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता होती है उसे डैश डैश कहा जाता है। आंसर इज ए, अभिसारी चिंतन। क्या कहा जाता है? अभिसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक चिंतन होता है। सृजनात्मक चिंतन होता है, आंसर इज ए, उच्च अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? आंसर इज सी, समस्या के प्रति जागरूकता समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ऑप्शन ए प्रतिक्रिया क्रियान्वय, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया चयन, ऑप्शन सी पूर्व प्रक्रमण, ऑप्शन डी श्रेणी कारक। इनको हमें क्रम में लगाना है, तो आंसर इज 4, ऑप्शन ई 4। पूर्व प्रक्रमण, श्रेणी कारक, प्रतिक्रिया चयन, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है। आंसर इज ए, स्वनिम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ, फ, च ध्वनियां हैं। आंसर इज ए, स्वनिम। थ, फ, च ध्वनियां स्वनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? आंसर इज सी, विकासात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट बैंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर इज डी, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होती है। आरव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? किस विषय में चर्चा हो रही है? आंसर इज बी, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा फर्स्ट और सेकंड के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। आंसर इज बी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। आंसर इज सी, संसाधन। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को स्पष्ट, ऑप्शन इज डी, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? आंसर इज सी, प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको, आंसर इज ए, आपको अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कथन और कारण। कथन है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापक को लिखित सामग्री के साथ साथ स्वर्ण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। लिखित सामग्री के साथ साथ स्वर्ण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए एक शिक्षण के दौरान। कारण है, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। सही विकल्प का चयन करना है, तो आंसर इज ए। कथन और कारण दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में भाषा का विकास किससे प्रभावित होता है? बच्चों में भाषा का विकास किससे प्रभावित होता है? आंसर इज ए, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है ये। स्मिथ के अनुसार 5 वर्ष की आयु में बालकों के शब्द भंडार की संख्या लगभग कितनी होती है? आंसर इज सी, 2072। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके।